अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, यूनिक के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बनाऊँगी वो शरबत है, पुदीने का शरबत। मिंट से मैं पुदीने से बनाऊँगी इसको, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी ये बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रिपेयर की जा रही होती हैं, आपके साथ शेयर की जा रही होती है, तो वो आप तक पहुँचे भी। अच्छा, ये आपको पता है ये पुदीना जो है हमारे यहाँ एशियन फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का हर्ब भी है, एक स्पाइसेस में भी आता है और ये पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाज़ लोगों का सीना जलता है, खाने के बाद खट्टी डकारों का आना, पेट में गैस का भर जाना। इनके साथ जो मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी और उनको साथ लेके जो मैं मिलाऊँगी, और ये कॉन्सेंट्रेट होगा शरबत। आप इसके साथ बहुत सारे गिलास बना सकते हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। फ़ास्ट फूड आइटम हमारे पास प्रिपेयर हो रहे होते हैं, फ्राइंग आइटम होते हैं जिनके बाद बदहज़मी होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो हम खाली पेट होते हैं और हम बेसन वाले आइटम भी खाते हैं। तो इसके बाद हमें बहुत जो है वो पेट हमारा प्रॉब्लम कर रहा होता है, नमाज़ पढ़ने में गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है हमें बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का सलूशन जो है वो ये शरबत है, इसको आप बनाइए। इसमें जो बैड ब्रीथ होती है आपकी, इस मुंह से बदबू आना, सांस में नागवार स्मेल होती है, उसको ख़त्म कर देता है ये हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है, दांतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटरनल फंक्शन के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हर लिहाज से एक अच्छा बेनिफिशियल शरबत होता है। नॉर्मल जो रंगीन शरबत हम पीते हैं उनकी जगह रिप्लेस करके अच्छे ये हर्बल शरबत इस तरह के बनाइए घरों में होममेड, और उनको इस्तेमाल कीजिए। भले इनकी एक्सपायरी कम होती है, इनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है, लेकिन ये हेल्दी होते हैं। 1 महीने का रमज़ान होता है, हर महीने अगर आप प्रिपेयर कर लें और फ्रिज में इसको आप सेव कर लें, ना भी करें तो इसकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो आप बनाइए, उसको रख लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के घरों में अच्छी चीज़ें बनाइए। अच्छा, ये जब मैं बनाऊँगी तो इसमें ग्रीन कलर का जो इस्तेमाल है वो मैं नहीं कर रही। आप अगर चाहें तो इसको एक अच्छा कलर देने के लिए आप इसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से मैं प्रिपेयर करूँगी मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके कलर को सेव कर लूँ, काला ना होने पाए। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई मसला नहीं। आप ये सोचें कि इसके जितने बेनिफिट्स हैं, इसके फ़ायदे वो आपको मिल रहे हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के डाले हुए, बिना किसी आर्टिफिशियल टेस्ट के या कलर के डाले हुए। चलें चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने एक बंच पूरा ले लिया था पुदीने का, जो एक गड्डी हमारे यहाँ आ रही होती है उसके इस तरह से पत्ते मैंने तोड़ के वॉश करके अच्छे से 2-3 दफ़ा वॉश कीजिएगा इसको। इसमें बहुत बारीक किरकिराहट होती है जो आएगी शरबत में, किसी चीज़ में भी आती है, तो वो उसको एक अच्छा नहीं रहता, उसके लिए मज़ा नहीं आता फिर उस चीज़ को पीने में। अच्छा, इसके साथ चीनी मैंने ली है 1 कप, मेजर करके मेजरिंग कप से 1 कप ले लीजिए आप लेवल करके। 1 नींबू मैंने लिया है, इसका मैं रस निकाल लूँगी, और मैंने अभी इसीलिए कुछ काटा नहीं ताकि आपके सामने शेयर कर सकूँ। अदरक देखिए इतना होनी चाहिए अदरक, इसको मैं काट के अच्छे से साफ़ सुथरा करके और इसका भी रस निकाल के ये पुदीने के साथ मैं इसको पीसती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मज़ीद हमें इस प्रोसीजर को आगे कैसे लेके चलना है, कितना कुक करना है, किस वक्त हमें इसको पकाना रोक देना है, किस अमल पे हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए रख देना है। अभी सिंपल मैंने क्या करना है, ग्राइंडर लेके उसमें मैंने नींबू का रस और ये अदरक और पुदीना, इन सबको मिला के मैं पीस के और पेस्ट आपके सामने सारी चीज़ प्रिपेयर करती हूँ। अच्छा, देखिए इस तरीके से मैंने एक पैन ले लिया, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, ठीक है। और ये जो मैंने आपको दिखाया है सारा कुछ मैंने इस तरह से पीस के देखें प्रिपेयर कर लिया है, एक पेस्ट सा बना लिया इसके अंदर। जो इसमें नहीं पिसेगा वो मैं जब इसको छानूँगी, वैसे तो फाइन पेस्ट बना लीजिए, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाए चंक्स तो कोई मसला नहीं है, मैं भी इसको छानूँगी तो ये और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा सा फाइन सा जो है वो शरबत की शक्ल अख्तियार कर जानी चाहिए। अच्छा, इसकी मैंने आंच जो फ्लेम है इसका मैंने मीडियम पे कर दिया, और अब ये जो मैंने चीनी इसके अंदर आपको मेजर बताइए 1 कप। अच्छा, मैंने 1 कप जो है पानी, मेजरिंग कप जो होता है, ये मैंने देखिए इसकी वाला मेजरिंग कप मैंने पानी इसमें डाल के और इसको पीसा है, पीसने के लिए इसको इस्तेमाल किया। इसमें मज़ीद मैं अभी और पानी नहीं डालूँगी, चीनी भी मैं इसके साथ डाल दूँगी ताकि ये जो है अच्छे से चीनी भी इसमें मेल्ट होगी। और जब तक ये चीनी मेल्ट होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
एक दो चांस आ रहे हैं, इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी और दोबारा से पीस लेती हूँ। एक दो चांस है, वो कोई मसला नहीं है, नहीं भी पिसेंगे तो अभी मैं छानूँगी इसको। बस इसको मैं हल्की आंच पे, मीडियम मैंने रखा हुआ है इसको फ्लेम को, और इस पर मैं कुक करूँगी। कहाँ तक कुक करना है, किस तरह से करना है चेक करवाऊँगी आपको, सब कुछ आपके सामने बनेगा, आपको बताती हूँ। अभी मैं इसको हल्की आंच पे इसको कुक होने के लिए रख रही हूँ। अच्छा व्यूवर्स, देखिए ये तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अभी ये बाकी कुक हो ही रहा है अच्छे से। मैं अभी इसको और पकाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें हल्का सा शीरा चाहिए जो अभी नहीं तैयार हुआ। इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी नमक, जो मैंने आपको बताया 1/4 टीस्पून काला नमक में डालूंगी, 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। टार्ट्रिक एसिड 1/4 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। सारी चीज़ें इतनी अच्छी इसमें से अरोमा आ रहा है मिंट का और सब स्पाइसेस का मिलके, और जिंजर का भी। बस ये हल्की आंच पे अभी कुक और मज़ीद होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। इसको चेक करने का प्रोसेस यही है कि हम इसको ऐसे करके चेक करेंगे। अभी इसमें वो चीज़ नहीं पैदा हुई है, थोड़ा सा शीरा मुझे अभी चाहिए इसमें एक तार का, क्योंकि मुझे इसी चीनी की बुनियाद पर इसको प्रिजर्व करना है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मुझे नहीं डालना। इसलिए और कुक करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जी 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, और अब ये जितना मुझे इसको पकाना था उतना ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसका चेक करने का मतलब ये है कि मैं अभी इसको ठंडा करूँगी जब जो फ्लेम ऑफ करके, तो भी ये थोड़ा ठहरता और गाढ़ा होता है। ये देखिए इसमें थोड़ी सी ये चिपक पैदा हो गई है, बस इतनी हमें चाहिए, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा। फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ और इसको छान के और फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस देखिए तैयार है ये पुदीने का मिंट का शरबत। मैंने एक आपके लिए प्रिपेयर किया है कलर डाल के भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कलर में और विदाउट कलर में क्या फ़र्क होता है। टेस्ट में हमारे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप कोई ये वाला करना है बग़ैर कलर के, तो आप इस तरीके से इसको रखिए, और इस तरीके से देखिए मैंने इसको अभी गर्म है ये, तो मैंने इसमें अभी रखा हुआ है। इसको किसी भी बॉटल में मैं भर के रख लूँगी, ताकि इजीली जो है जब भी मुझे इस्तेमाल करना हो, आप इसको शेल्फ़ में रखिए या आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी होती है तकरीबन 15-20 दिन, इसको कुछ नहीं होगा, महीना भर भी कुछ नहीं होता, अगर इसमें ख़राब चमचा ना डले गंदा, या बॉटल ऐसी हो जिसके अंदर कोई एयर टाइट बॉटल होनी चाहिए। और अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में तो ये 3 महीने भी आराम से रहता है, इससे कुछ नहीं होता। इसे आप जो है वो जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। मैं बग़ैर कलर के ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने आप उनकी वजह से डाला कि कलर ज़रा अट्रैक्टिव होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से ग्रीन कलर इसमें डाल दीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर का भी शरबत तैयार हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि ये पुदीने का शरबत है। घरों में इस तरह के जो है वो कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए। कोई आया गेस्ट, आपने फ़ौरन से आइस क्यूब्स डाली और प्रिपेयर हो गया। इसमें एक आध पुदीने की पत्ती भी सेट कर दीजिए तो लोग समझेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही देंगे तो किसी को नहीं समझ आएगी कि ये पुदीने का और जिंजर का जो है वो कॉन्सेंट्रेट बना हुआ शरबत है। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही होगी और आप फॉलो भी कर रहे होंगे उसको। और बहुत सारे ऐसे अब सीज़न आ रहा है ठंडे शरबत मशरूबात पीने का, तो मैं बहुत सारे आपको इस तरह के शरबत बनाना सिखाऊंगी जो आप घरों में बनाइए और बॉटल भर के रख लीजिए और सारा साल इस्तेमाल कीजिए इनको। आप फ्रिज में रखेंगे इसको तो ये आप आराम से इसको 3 महीने 6 महीने भी कुछ नहीं होगा। और पुदीना हमारे यहाँ जब सीज़न में फ्रेश और आता है और सस्ता गर्मियों में होता है, तो आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कीजिए और बनाइए और आराम से इसको एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें। और आज कल जो विटामिन सी का इस्तेमाल कह रहे हैं ज़्यादा कीजिए, तो इस तरीके से आपके विटामिन सी भी आपके अंदर पूरी हो जाती है और एक अच्छा फ्लेवर भी आप लोगों को मिल जाता है।
हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।